Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome in computer class grade 7. Students, I hope all are you fine. And students, today we will start our domain A and the unit name emerging technologies. And students, today we will cover the students learning outcome, define and apply the emerging technology ऑन रोबोटिक्स। यस स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टारगेट है, आज का जो हमारा एसएलओ है, हम देखेंगे कि जो हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसे हम कैसे अप्लाई करते हैं। आजकल जो हमारे पास फील्ड है रोबोटिक्स, उसमें कैसे यूज़ करते हैं। तो नो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टुडे आवर वार्म अप एक्टिविटी एंड टीचर पॉज द वीडियो हेयर and complete today warm up activity. Yes स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपके पास जो भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी इसके अबाउट आपने अपनी क्लास में और टीचर के साथ लाजमी शेयर की होगी। नाउ वी मूव आवर टुडे मेन लेसन डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज रोबोटिक्स? यस स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रोबोटिक्स है, बेसिकली रोबोटिक्स इज द फील्ड of designing and operating robots. yes students, हमारे पास जो रोबोटिक्स फील्ड है ये डिज़ाइन करने में और ऑपरेट करने में यानी हमें मदद देती है। जो भी हमारे पास रोबोट्स होते हैं उनको, यानी हम रोबोट्स को कैसे डिज़ाइन करेंगे और उसे ऑपरेट कैसे करेंगे, इसके लिए जो हमारे पास रोबोटिक्स की फील्ड है, रोबोटिक्स जो हमारे पास है टर्म इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की, उसे हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, दीज मशीन्स कैन परफॉर्म टास्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन एंड आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। यस स्टूडेंट्स, और जो हमारे पास फिर जो रोबोटिक्स हैं यानी जो हम रोबोट्स डिज़ाइन करते हैं वो स्टूडेंट्स हमें टास्क परफॉर्म करके देते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हम मुख्तलिफ जो मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर हमारे पास है, उसके लिए हम रोबोट्स को यूज़ करते हैं। और हमारे पास जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है हम उसमें रोबोटिक्स को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, robotics combines various fields like mechanical and electrical engineering and computer science. yes students, जो हमारे पास robotics है फिर हम इसे यूज करते हैं अपनी मैकेनिकल की फील्ड में, हम इंजीनियरिंग की फील्ड में और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हम इसको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग को। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो हमारे पास मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडस्ट्रीज में, उसमें जो रोबोट्स हैं वो कैसे इस्तेमाल करते हैं और उनके फंक्शंस क्या है और वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रोबोटिक्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉर वेरियस टास्क सच एज असेंबली, वेल्डिंग, पेंटिंग एंड पैकिंग। यस स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रोबोट्स हैं हम उसे इंडस्ट्री में यूज करते हैं पेंटिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए और असेंबली के लिए। एंड स्टूडेंट्स, रोबोटिक आर्म्स एंड मशीन्स हैव द एबिलिटी टू वर्क क्विकली, एक्यूरेटली। यस, और स्टूडेंट्स ये जो आपको आर्म्स या मशीन्स नजर आ रही हैं, ये जो वर्क परफॉर्म करती हैं वो बहुत क्विक करती हैं और उसके बाद और एक्यूरेट करती हैं, यानी जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं रोबोट्स हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, एक तो स्टूडेंट्स इससे जो हमारे पास लेबर की कॉस्ट होती है वो मिनिमाइज होती है और जो टाइम कंज्यूम होता है हमारा यानी ह्यूमन की निस्बत वो भी बहुत कम कंज्यूम होता है। और उसके बाद हम देखें तो जो भी वर्क होता है रोबोटिक्स के थ्रू, एक तो वो जल्दी होता है और दूसरा स्टूडेंट्स वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में यूज ऑफ रोबोटिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं हेल्थ केयर में। तो रोबोटिक्स आर वाइडली यूज्ड इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री फॉर टास्क सच एज सर्जरी,
rehabilitation and caregiving. Surgical robots, for example, can perform complex procedure with greater precision and less invasive methods देन ट्रेडिशनल सर्जरी। यस स्टूडेंट्स, जो हमारे पास हेल्थ केयर है इंडस्ट्री, इसके अंदर जो रोबोट्स हैं हम इसे यूज करते हैं, और स्टूडेंट्स ये जो टास्क परफॉर्म करते हैं उसमें हमारे पास सर्जरी है, और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास रिहेबिलिटेशन है, और उसके बाद स्टूडेंट्स केयर गिविंग सर्जिकल रोबोट्स हैं, यानी कि इसमें प्रॉपर जो सर्जरी है एक ह्यूमन की निस्बत वो बेहतरीन तरीके से जो हमारे पास रोबोट्स हैं वो परफॉर्म करते हैं, और जो केयर गिविंग सर्जिकल रोबोट्स हैं ये इस मेथड को बड़ा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये जो मेथड है सर्जरी का थ्रू रोबोटिक्स, ये स्टूडेंट्स जो हमारे पास यानी ट्रेडिशनल सर्जरी है उससे कई गुना हमारे पास बेहतर होता है, और बेहतरीन तरीके से हमारे पास जो रोबोट्स हैं वो इस फील्ड को यानी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चर। तो स्टूडेंट्स आपको आइडिया है कि जो एग्रीकल्चर की हमारे पास फील्ड है इसमें जो रोबोटिक्स है इसका यूज है वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो कोई भी हमारे पास फील्ड है हम उसे क्रॉप करते हैं या हम उसे यानी ग्रो करते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास यानी रोबोट्स हैं, रोबोटिक्स की मशीन्स हैं हमारे पास, उनको हम प्रॉपर यूज करते हैं, और इससे स्टूडेंट्स जो हमारे पास लेबर कॉस्ट होती है वो हमारे पास रिड्यूस होती है, और उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास इम्प्रूवमेंट है यानी वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम देखें एक ह्यूमन की निस्बत तो जो हमारे पास रोबोट्स हैं वो बड़े बेहतरीन तरीके से जो अपना काम है उसे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं मिलिट्री एंड डिफेंस। अगर स्टूडेंट्स इसमें हम देखें तो जो हमारे पास रोबोट्स हैं, रोबोटिक्स है, इसका जो यूज है वो भी बहुत ज़्यादा है, और इससे स्टूडेंट्स जो हमारे पास यानी कि ह्यूमन है उसकी जो लाइफ है वो यानी एक इंसान है उसकी जो सबसे कीमती चीज़ है वो उसकी लाइफ होती है। तो थ्रू यूज ऑफ रोबोटिक्स तो ये जो हमारे पास एक डेंजरस होता है लाइफ का स्टूडेंट्स वो हमारे पास रिड्यूस हो जाता है, यानी वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है जो डेंजरस की सिचुएशंस होती हैं हमारे पास। और उसके बाद स्टूडेंट्स जो रोबोटिक्स है वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसा कि हमारे पास मुख्तलिफ अब ड्रोन्स हैं हमारे पास उसके थ्रू, और मुख्तलिफ मशीन्स हैं, एयरगन्स हैं जो कि इस फील्ड में हम उनको यूज़ करते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे पास सबसे जो बहुत यानी सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है वो यही है कि हम ह्यूमन की जो लाइफ है उसे सेव कर सकते हैं, उसे डेंजरस में जाने से हम बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं इंटरटेनमेंट। तो स्टूडेंट्स यू नो कि आजकल का जो दौर है हमारे पास ये मॉडर्न दौर है, इसके अंदर मुख्तलिफ ऐसे शोबाजात हैं जिसमें जो रोबोट्स होते हैं, रोबोटिक्स की फील्ड है वो इंटरटेनमेंट के लिए यानी हम उसे यूज़ करते हैं मुख्तलिफ। अगर हम आजकल के दौर में देखें तो हमारे पास जो क्लब्स होते हैं, शोज़ होते हैं, उसमें मुख्तलिफ जो रोबोट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिससे लोग आजकल क्या हैं कि वो इंटरटेनमेंट यहाँ से हासिल करते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हम एजुकेशन की फील्ड में। अगर हम एजुकेशन की फील्ड में देखें रोबोटिक्स का यूज़ तो वो भी स्टूडेंट्स आपको आइडिया होगा कि बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो स्टूडेंट्स रोबोटिक्स आर इंक्रीजिंगली being used in education to teach students about programming, engineering and robotics. Yes, तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो सिस्टम है या बहुत सारे रोबोट्स हैं आजकल, तो अगर हम देखें अदर कंट्रीज में तो क्लास के अंदर जो रोबोट्स हैं वो प्रॉपर एक टीचर की तरह बीइंग अ टीचर वो प्रॉपर एक लेक्चर डिलीवर करते हैं। और अगर हमने कोई प्रोग्रामिंग सीखनी है या हमने इंजीनियरिंग सीखनी है तो वो भी प्रॉपर हम रोबोटिक्स के थ्रू हम प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास स्पेस एक्सप्लोरेशन है यानी इसके अंदर मुख्तलिफ जो हमारे पास जो अदर्स हमारे पास प्लैनेट्स हैं उसकी स्टूडेंट्स जो एक्सप्लोरेशन है उसके लिए और मज़ीद यानी
हमारे पास जो खला है, स्पेस है, उसके अंदर जो हमारे पास एयरप्लेन्स हैं उनको यानी कि मेंटेनेंस के लिए और इसके अलावा अदर पर्पस के लिए हम यूज करते हैं रोबोटिक्स को, यानी अपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड्स को यूज करते हुए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है क्लास एक्टिविटी, जो कि अभी आपने क्लास के अंदर कंप्लीट करनी है। तो टीचर आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और आज की जो क्लास एक्टिविटी है वो कंप्लीट करवाएं। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज की जो क्लास एक्टिविटी है वो आपने बड़े बेहतरीन तरीके से कंप्लीट की होगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा है आज का जो होम टास्क वो आपके सामने है। तो आप अभी अपने होम टास्क को देखें और अगर आपके माइंड में इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी अपनी क्लास में टीचर से लाजमी शेयर करें। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है जो आपका होम टास्क आपको दिया गया है ये आप अपने घर से बड़े बेहतरीन तरीके से तैयार करके आएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं आज का जो हमारा रिकैप पोर्शन है। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि हमारे पास जो रोबोटिक्स है वो हम किस किस फील्ड में यूज़ करते हैं, जिसमें हमने देखा एजुकेशन को, हमने देखा हेल्थ केयर को और उसके बाद हमने अदर फील्ड्स को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स मजीद आपके लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए आपको रिसोर्स मटेरियल दिया गया है, जिसमें आपके पास पीपीटी मौजूद है, क्वेश्चन बैंक मौजूद है और उसके बाद आपके पास लेसन प्लान भी है और साथ आपको एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट भी प्रोवाइड की गई है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप अपने लेक्चर को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करके आएंगे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।